हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो फार्माकोलॉजी का टॉपिक पार्कोसोनिज्म एंड एंटी पार्कोसोनिज्म। ठीक, तो ये पार्किशन होता क्या है? ये अबव दैट ऑल वर्ल्ड 65 ईयर्स यानी 65 साल वालों को, ये जो है 65 साल वालों में देखा जाएगा तो ऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 35 ईयर में ऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 1% लोग जो है ये पार्किंसोनिज्म यानी पार्किंसन डिजीज़ से ग्रसित हैं। ठीक, ये डिजीज इतना लोगों में है। तो पार्किंसन होता क्या है? इसमें हाथ पाँव में कपकपी होती है। ठीक, तो पार्किंसोनिज्म जो है, तो पार्किंसन की बात हम करते हैं। पार्किंसन काज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन और इंक्रीज मीन्स बढ़ जाना, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन एट सिनेप्स। हमारे सिनेप्स में एसिटाइल कोलिन जो है ये जो है बढ़ जाता है और डोपामाइन घट जाता है। अरे, डोपामाइन की डिफिशिएंसी हो जाती है यानी घट जाता है। तो हमें स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे तो इसमें होता क्या है, आप देखेंगे डोपामाइन। ठीक, ये डोपामाइन रिसेप्टर है और ये ग्लोबस यानी इसको गाबा कह सकते हैं, और ये एसिटाइल कोलिन है। ठीक, तो ये लेस देन द न्यूरॉन सब्सटेनिया निग्रा में ये जो है यानी डोपामाइन जब घटेगा, हमारा डोपामाइन घट रहा है और डोपामाइन हमारा यानी घटे, लेस देन यानी गिर रहा है। ठीक, और ये एसिटाइल कोलिन जो है ये बढ़ रहा है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स में कंट्रैक्शन होगी। ठीक, कठोर होंगे हमारे मसल्स। लेस इनहिबिटरी ऑफ डोपामाइन, तो इनहिबिट करेंगे यानी हटाएंगे, ज़्यादा संख्या में हटाएंगे डोपामाइन को। जब मसल का कंट्रैक्शन होगा तो हटेंगे। मोर प्रोडक्शन मीन्स निर्माण, यानी कि निर्माण होना, ज़्यादा संख्या में जो है एसिटाइल कोलिन का जो है निर्माण होगा मोर देन। और ट्रिगर एबनॉर्मल, हमारा ट्रिगर जो है उसकी जो सामान्य दशा है वो एबनॉर्मल कंडीशन की जो दशा है ट्रिगर की, तो वो प्रभावित होगी। इम्पेयर्ड मोटिलिटी होगी, तो ये काज होगा पार्किंसन या पार्किंसन जो है ये काज हो जाएगा। ठीक, जैसे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सिंपल से समझा जा सकता है। आप देख रहे हैं ये डोपामाइन रिसेप्टर ये है और ये एसिटाइल कोलिन, ये दोनों हमने बना दिया बराबर में। तो इनका अगर बैलेंस जो है बिटवीन में अगर बराबर रहेगा तो हमें पार्किंसन नहीं काज होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं डोपामाइन जो है घट गया है, नीचे को तीर है, देखिए ये जो है डोपामाइन जो है ये घट गया है यानी डिक्रीज हो गया है, और ये एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। तो ये दोनों का बैलेंस जो है बिटवीन बैलेंस बिगड़ गया, इसके कारण पार्किंसन काज हो गई। ठीक, ये सिंपल सा उदाहरण है। या फिर आप समझ सकते हैं, ये देखिए इधर डोपामाइन है और एसिटाइल कोलिन है इधर, तो डोपामाइन जो है और एसिटाइल कोलिन का बैलेंस ठीक है। अब जो है इधर देखिए तो इसमें डोपामाइन इंक्रीज हो गया है, यानी कि ये एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो गया है, डोपामाइन डिक्रीज हो गया है। तो ये कंडीशन बैलेंस जब गड़बड़ हो गया तो पार्किंसन काज हो जाएगा। तो इस तरह से पार्किंसन काज होता है। मतलब आप सीधा समझिए, इसमें जो है डोपामाइन जो है ये घट जाता है, एसिटाइल कोलिन जो है ये बढ़ जाता है। ठीक, हमारे प्री सिनेप्टिक नर्व में यानी स्नेप्स में। ठीक, अब इसका करैक्टर और क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन और सिम्टम क्या होता है इसको हम देखते हैं। ठीक, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो है मसल रिजिडिटी, सबसे पहला सिम्टम होगा मसल्स में हमारे रिजिडिटी यानी कठोरपन होगी। ठीक, मसल्स हमारी जो है ये कठोर हो जाएगी। ठीक, कंट्रैक्शन होगा इसमें, ये जो है कठोर हो जाएगी। अब ट्रीमर्स कंडीशन क्या होता है, ये शेकिंग मूवमेंट या फिर वाइब्रेशन। आप मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे रख दीजिए
तो सेम जो कंडीशन होता है वही ह्यूमन में होता है, और ये ज़्यादातर 65 ईयर एबव वालों को होता है। ठीक, तो ये कंडीशन कहलाती है ट्रिमर्स। अब बात करते हैं हम एकिनेसिया। एकिनेसिया क्या होता है? ये एकिनेसिया होता है इनहिबिटरी टू मूव, यानी हम जैसे मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक, तो ये इनहिबिट हो, यानी हमारी गति जो है इनहिबिट हो जाती है। इसी कंडीशन को हम एकिनेसिया कहते हैं। ठीक, अब एक्सेस सलाइवेशन, लार ज़्यादा हमारा लार श्रवण होगा, यानी हमारा लार जो है ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा, ये कंडीशन होगा। ठीक, और सिबोरिया होगा, और लीवर डैमेज होगा। लीवर डैमेज, लीवर को यकृत आप समझ ही रहे, लीवर डैमेज होगा, मूड चेंज हो जाएगा, मनोदशा में हमारा मूड जो है ये भी चेंज हो जाएगा। और बॉडी केनेस, जैसे हम एकेनेसिया तो बॉडी केनेसिया में क्या होता है? इसमें जो है गति जो है धीमी हो जाती है। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, इसमें हमारा जो मूवमेंट की गति है, जैसे हम मूव कर रहे हैं, ये मूव करने में जैसे हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम इस तरह से कंपन करके मूव करेंगे, यानी गति हमारी जो है धीमी हो जाती है, ये कंडीशन कहलाता है। ठीक, और पोर्शल इनस्टेबिलिटी, इसमें क्या होगा? हाव भाव हमारे पोस्टल, यानी हाव भाव जो है ये जो है अस्थिर हो जाएगा, इस कंडीशन को हम ये बोलेंगे। ठीक, ये है पोस्टल इनस्टेबिलिटी, अस्थिर हो जाएगा, इनस्टेबल नहीं रहेगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें ड्रग के बारे में। ड्रग के बारे में हम देखते हैं, तो एंटी पार्किंसन एजेंट, एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट आप बोल सकते हैं। ठीक, एंटी पार्किंसन एजेंट यूज ट्रीटमेंट, सभी लोग जानते हैं वो यूज जो ट्रीटमेंट जो पार्किंसनिज्म के लिए, यानी पार्किंसन के लिए हम जो ट्रीट करते हैं उसी को एंटी पार्किंसन एजेंट बोलेंगे। ठीक, वो एजेंट जैसे कि हमारी ड्रग, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे ड्रग रिप्लेस डोपामाइन। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान लेना, किसी स्थान का रिप्लेस करना। ठीक, उसी के स्थान पे दूसरा चीज़ रखना। ठीक, जैसे ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, उसी स्थान पे रखना। ठीक, उसी को हम रिप्लेस थेरेपी बोलते हैं। इसमें लेवोडोपा जो ड्रग है ये प्रथम ड्रग है और ये सबसे ज़्यादा कारगर ड्रग है। तो इसमें लेवोडोपा और कार्बिडोपा ये दो ड्रग आती है, और ड्रग रिलीज डोपामाइन। ठीक, जो डोपामाइन को, वो ड्रग जो डोपामाइन को रिलीज करती हो, जैसे कि अमीटोडीन ऐसी ड्रग है जो कि डोपामाइन को रिलीज करती है। अब एंटी को एनर्जिक ड्रग, ठीक, एंटी को एनर्जिक ड्रग, इसमें एट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन और प्रोसाइक्लोडीन और बाइपेरिडीन, ये ऐसी ड्रग है जो कि एंटी को एनर्जिक है, यानी कि विरोध करती है को एनर्जिक का। ठीक, अब एंटी हिस्टामिनिक के बारे में आप जानते हैं कि हल्का सा नींद कौच करती है, एंटी हिस्टामिनिक उसी को बोलते हैं। तो इसकी जो ड्रग है डाइफेनाइलोहाइड्रोमाइन, प्रोमेथोजीन और ओरोहेनाड्रिन, ये जो है इस तरह की ड्रग है। अब फिनोथायोजीन्स इटोप्रोपाजीन, ड्रग दैट मेमेरिक इन एक्शन, इसमें डोपामाइन, ब्रोमायोकार्पोटीन। ठीक, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए कैसे कि ड्रग हमारी वर्क करती है और कौन सी ड्रग कैसे वर्क करेगी। अब इसको आप ग्लोबस पेंडियस बोल सकते हैं, गामा रिसेप्टर बोलेंगे। तो ये क्या करता है? ये इनहिबिटरी करता है गाबा न्यूरॉन्स को, ये गाबा न्यूरॉन्स को इनहिबिटरी करता है। और ये जो है डोपामाइन, तो डोपामाइन जो है लेस अमाउंट में, ये इनहिबिटरी डोपामाइन न्यूरॉन्स, ये गाबा और ये दोनों सब्सटेनिया नेग्रा में ये जो है
इसकी जो संख्या है इनहिबिट करता है, घट जाती है। ठीक, तो इसको जो है कार्पस स्टेरम बोल सकते हैं या नियो स्टेरम बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है ये एसिटाइल कोलिन जो है बढ़ रहा है, तो इसका कंट्रैक्शन हो रहा है। तो जब बढ़ रहा है यानी कि ये दवा यानी कि ये ड्रग दो ही, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो ही पे डिपेंड करता है, या तो डोपामाइन को जो कि डिक्रीज घटा है उसको बढ़ा दिया जाए, या फिर एसिटाइल कोलिन को घटा दिया जाए जो कि इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो डोपामाइन कैसे काम करती है? डोपामाइन का सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए आप ट्रायोसीन जो है डोपामाइन फिर ये डोपामाइन रिलीज कर रहा है, ये आप देख रहे हैं डोपामाइन है। ठीक, तो ये जाके बाइंडिंग साइड ये है, दोनों रिसेप्टर का ये बाइंडिंग साइड है, ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डोपामाइन यहाँ पे जो है ये डोपामाइन रिसेप्टर पे बाइंड होता है। अब इसको ये ट्राइसिन का मेटाबॉलिज्म, ये प्रीसिनेप्टिक नर्व है, इसमें मेटाबॉलिज्म जो है 95% है। तो मेटाबॉलिज्म को तो लीबो या कार्बोडोपा अगर हम दे रहे हैं तो ये जो है इसके मेटाबॉलिज्म को 95% कर देता है। इस तरह से ये जो है हमारा कार्य करता है। अब लीवोडोपा ड्रग के बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो लीवोडोपा का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो लीवोडोपा का जो है लीवोडोपा गिव्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसोनिज्म, hence it a called यूनिवर्सल एंटी पार्किंसन एजेंट। ये यूनिवर्सल यानी बहुत अच्छा एंटी पार्किंसन एजेंट है जो कि लीवोडोपा, और सेकंड में ये सबसे पहली फर्स्ट ड्रग है और सबसे ज़्यादा प्रचलन में लाने वाली ड्रग है। लीवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन, ये लीवोडोपा जो है डोपामाइन को कन्वर्ट कर देती है। आप देख रहे हैं 95% इसका जो है क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट इनटू डोपामाइन इन ब्रेन ऑफ दी वाल्व, ब्रेन के वाल्व यानी दीवार में, पेरिफेरल टिश्यू में, बाई एंजाइम डोपा डीकार्बोएक्सिलोज, एंजाइम डोपा डीकार्बोएक्सिलोज। नंबर 3 में आप देखेंगे डोपामाइन लीवोडोपा इम्प्रूव इन कंडीशन सच ऑफ फेवोरिया इन दी आल्सो इम्प्रूव इन मूड, ये हमारा मूड को आल्सो इम्प्रूव कर देता है, मूड को ठीक करता है। और मेमोरी मेक्स ऑफ पार्किंसनिज्म मोर इंटरेस्टेड इन दिस सराउंडिंग, हमें चारों तरफ अच्छा लगता है, हमारी मेमोरी को जब ये मूड करता है तो हमें इंटरेस्ट हो जाती है, और पार्किंसन जो है ये जो है देयर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो है हमें अच्छा लगता है। ठीक, या फिर लीवोडोपा इंक्रीज बढ़ाता है साइकोमीटर इन कोऑर्डिनेशन दी यंग पीपुल। ठीक, यंग पेशेंट बेनिफिट, इसमें यंग पेशेंट को हमें बेनिफिट मिलती है मोर देन ओल्डर, यानी जो बुजुर्ग हैं उनकी अपेक्षा में यंग को ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलती है लीवोडोपा से। और पार्किंसन ड्यू टू 1I2 एंड मैग्नीशियम पॉइजनिंग आल्सो ट्रीटेड बाई लीवोडोपा, पॉइजनिंग से इसको हम ट्रीट करते हैं। और इसका जो है प्रिपरेशन में किस प्रिपरेशन में उपलब्ध है, तो 125 mg यानी 125 mg 2 टाइम डेली की इसकी टेबलेट आती है, टेबलेट फॉर्म में ये उपलब्ध है IP में, इंडियन फार्माकोपिया में, और ट्रेड नेम इसका लीवोपा और अयोपा, इसका नाम है अयोपा, दोनों इसका ट्रेड नाम है। ओके, थैंक्स। ये जो है इसी तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा डिफॉर्म में नहीं आएगा। आप अगर इतना पढ़ सकते हैं तो बड़े आराम से एग्जाम को बीट कर सकते हैं, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।